ये जनवरी का महीना चल रहा, 26 जनवरी को तुमने देखा होगा स्कूलों में प्रोग्राम्स होते, जहां तक स्कूलों में प्रोग्राम होते, 26 जनवरी को 15 अगस्त को प्रोग्राम होते। अरे मोहल्ले की लड़कियां, गांव की लड़कियां नाचने के लिए स्कूलों में पहुंच जाती हैं, वहां पर डांस किए जा रहे, नाचे जा रहे। अब्बा की शर्म हया गैरत मर गई है, अम्मा की शर्म हया गैरत मर गई है, चचा की शर्म हया गैरत मर गई है, मामू खालू ताऊ सबकी शर्म हया गैरत मर गई है। समाज में तू सर उठाने के लायक नहीं है। अरे जरा सोच, तेरी बेटी आज स्कूल में नाचने लगी है, तेरी बेटी 15 अगस्त में, 26 जनवरी में नाच रही है। लड़के चुप चुप के डांस बनाने जा रहे, मेरे डांस देखने जा रहे, मेरे पास क्लिपें भेज रहे। जरा सोचो, मुसलमान की बेटी हो, मुसलमान जरा होश में आ, होश में आ। तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही मुरीद हो जाए, कितने ही पीरों के हाथ चूम ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे ले, मगर नबी का ये फरमान सुनता चला जा। ओ मेरी बहन, तू भी सुन ले, जो 15 साल की, 18 साल की तेरी बच्ची अगर वो स्कूल में नाचने गई 26 जनवरी में या 15 अगस्त में, क्या तू माँ है? माँ तुझे पता नहीं है? जरूर पता है। अगर पता नहीं है तो फिर तो तू पागल है। किस माँ को पता नहीं? हर माँ को पता। अगर पता नहीं है तो पागल है। तुझे पता क्यों नहीं? खाली बच्चे धड़ा पड़ा पैदा कर दो, इसी चीज का नाम माँ बाप है। कुत्तियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा करते हैं। तुम माँ है, जरा सोच, 26 जनवरी 15 हजरत, मुझे यहाँ का पता नहीं, अक्सर गांव, मुसलमानी गांवों में हजरत ऐसा होता है। आप सोचोगे इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल वाले एक काम बड़ा अच्छा कर, इनके जरिए बहुत फैलती है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा तकरीरें वायरल होती है, मतलब अच्छी अच्छी बातें भी जाती है। हालांकि मैं फोटो या तस्वीर कशी की इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं, लेकिन जरा सुनो प्यारे, जो मैं बता रहा हूं, कितने लड़कों ने मेरी बात को इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितने लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाटक देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हजरत बोल कैसे, बात सही है, बताओ है कि नहीं ऐसा? आज मुसलमान की बेटी ट्रिप के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही है, और ये अब्बा है, अब्बा 15 बीघे जमीन जोतते जोतते आधा पागल हो गया है। कान खोल के सुन ले, जमीन के अंदर चला जाएगा, मगर तुझे बेटियों को देखना पड़ेगा, बेटों को देखना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो तुम? ऐ ईमान वालों, यार मुझे उस मामू पे दया आती है, उस चचा पे, उस बाप पे, जो शादी में, फंक्शन में उसकी जवान बेटी बाल खोल करके, फैशन करके, दुपट्टा है ही नहीं, उसका पूरा जिस्म भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। तू बाप कहलाने का हकदार है? तू चचा कहलाने का हकदार है? बेहयाई इससे बढ़ के कोई और हो सकती है? और ये मां कहलाने की हकदार है, मां। अब जरा सुनो, 26 अगस्त में नाच रही है बेटियां, 15 अगस्त में नाच रही है हमारी तुम्हारी बेटियां। ओ लोगों, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज मैं हदीस के
हवाले से बता करके जा रहा हूं, इन्होंने जो जलसा किया है अपने बाप के लिए नहीं, तुम्हारी हमारी इस्लाह के लिए किया है और रिज़ाए इलाही व रसूल के लिए किया है। अब जरा सुनो, चाहे तुम नमाज़ें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, अगर बेटियां वहां नाच रही है तो कान खोल के सुन लो, और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। नबी फरमाते जिसकी बेटियां नाच रही हो, आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जिसको नबी रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जाएगा? जिसे अगर पीर रोक दे, वो नबी रोक दे तो उसे कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी मना कर दे तो नमाजें ले जाएंगी, रोजे ले जाएंगे, ज़कात ले जाएंगे, हज ले जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा सकता। मुफ्ती साहब किबला, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। लिख लेना मेरी ये बात, बहुत आम हो जाए। यार ताज्जुब करता हूं हजरत, मैं उस अम्मा अब्बा पे यार, जिसकी बेटी 26 जनवरी और 15 अगस्त को नाचने जा रही है। और कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती, मगर मैं मिला के बोल देता हूं। मालूम है 50-100 लड़कियां, कभी पहले नहीं सुना था ऐसा, 50-100 लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ घर से निकल गई। 50-100 लड़कियां, और फिर गैर मुस्लिमों की 50-100 लड़कियां मुसलमानों के साथ आ गई। देखो, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटी की इज्जत करो और गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो। इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर गैर मुस्लिम की बेटी भी है ना तो उसकी भी इज्जत है। इस्लाम ये कहता है किसी की तरफ को ताक झांक के नहीं, नजरें नीचे करके चलो। क्या कहता है इस्लाम? बोलो, नजरें नीची करके चलो। लेकिन याद रखना, मैं जो बता रहा हूं, आज कितनी बच्चियां घर से निकल गई। और दूसरा जो बर्बादी आ रही बताऊं, बाज लड़का इतना बुरा फंसता है। हर माँ बाप को उम्मीद होती है, हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने बेटे की कमाई कुछ ना कुछ खाऊं, बहू के हाथ की रोटी खाऊं। बोलो, होता नहीं होता? मगर बेटी से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तुम 18 लाख की शादी तो कर देते हो, 10 लाख की शादी तो कर देते हो, मगर बेटी को तुमने भी ट्रेंड नहीं किया, बेटी को उसके लिए तैयार नहीं किया है। कोई हाफिज कुरान अगर ना हो, उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान पढ़ पाएगा? कोई कार चलाना ना जानता हो, उसके हाथ में स्टीयरिंग देना बेवकूफी नहीं है। किसी के दुकान चलाने का ढंग ना हो, उसके हाथ में कारोबार देना बेवकूफी नहीं है। फावड़ा चलाना ना आता हो, उसे फावड़ा दे दो तो बेवकूफी नहीं है। शादी होकर के क्या होता है? शादी होकर के क्या होता? खाली यही नहीं है कि शौहर की जिंदगी में शामिल हो जाए, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, देवर को भी देखना पड़ता है, पूरे परिवार को देखना पड़ता है। पता नहीं परिवार में 5 लोग हों या 10 लोग हों, लेकिन जरा सुनो, ये माँ यहाँ पर तवज्जो रखे। माँ 18 साल की बेटी है, माँ खुद बर्तन मांज रही है, और ये बेटी डबल बेड पे पट लेटी हुई, पीछे से पांव खड़े करी हुई मोबाइल देख रही है। ये माँ झाड़ू मार रही है और 15 साल की बेटी मोबाइल देख रही है। ये माँ खुद बर्तन धो रही है, ना इसने खाना बनाना सिखाया, ना रोटी पकाना सिखाया, ना इसने कुछ काम करना सिखाया। जब 20 साल की हो गई तो शादी कर दी। अब इस अम्मा से पूछो, इसकी ससुराल में रोटी बनाने क्या तू जाएगी? खुशी खुशी में ना 15-20 दिन तक तो खूब कूद कूद के करती रहती है। 1 महीने के बाद अब इसके सर में और कमर में दर्द शुरू।
अब खिलाते रहो बेटा दवाइयां, समझे? सर में और कमर में दर्द शुरू, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं काम करने की। तो मैं 2 दिन भगवा लूं ना 5-5, 10-10 किलोमीटर, तुम्हारे पांवों में दर्द होगा नहीं होगा? बोलो। फावड़ा चलवा लूं मुझसे, तुम 1 घंटा फावड़ा चलवा, फैल जाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं चलेगा। और अगर आपसे 2 घंटे तकरीर कराऊं तो फैलोगे नहीं, निकल ही लोगे तुम तो, क्योंकि तकरीर की नहीं।